हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। देखो मैं आ गई हूँ रसोई में अपना काम करने के लिए। ओहो, ये मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पे दलिया बनाने रख दिया है मैंने इसमें। और यहाँ पे मेरी बन रही है चाय। तो देखिए मैं इसमें डालूंगी मसाला, चाय मसाला, चाय पत्ती डाल दी है, मसाला डाल दिया, अदरक डाल दी है, मैंने दूध डाल दिया। ये मैं दही जमा दी थी रात को, दही। अब इसमें चाय में उबाल आ गया है। ये देखिए मैं इसमें डालूंगी चीनी। बड़े बड़े कप लेके आई मैं, तो वो तो इस्तेमाल ही ना करें हम। अब मैं चाय छान लेती। चाय बन चुकी है। रख देती हूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। चलिए आ जाइए, चाय पी लेते। आइए। ये देखिए ये कौशी जी का छाछ और दलिया है, ये बादाम है और ये इनकी बीपी की दवाई है। आज फिर मंडे हो गया, मैं बता रही थी ना आपको। दलिया बनाती हूँ डेली के। ये देखिए, आ जाओ कौशी जी, दलिया अपना ब्रेकफास्ट कर लो। कौशी जी के पास इतना टाइम भी नहीं होता है नाश्ता करने के लिए। अब ये खड़े खड़े ही कपड़े पहनते हुए ही ब्रेकफास्ट करेंगे। ये चाहे पराठा दे दो, चाहे दलिया दे दो, सब इस तरह से ये ब्रेकफास्ट करते हैं। देखो नया तरीका है ना। ठीक है, मैं चाय ले आई हूँ, अब पी लेते हैं हम चाय। चलेंगे, चाय डाल देती हूँ पहले। वो लोटा भी गर्म हो गया है। आप भी कहोगे आंटी लोटा लेके आती है चाय का और कप में ही डालती है। बेटा क्या है ना, फिर चाय वेस्ट हो जाएगी, पड़ी रहेगी ठंडी। तो चाय ठंडी पीनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो अगर अभी हम गरम गरम चाय पी लेंगे वही फायदा करेगी। ठंडी होने के बाद तो फिर इसमें बाई हो जाएगी, बादी हो जाएगी। चलिए फिर आप लोग भी चाय पी लीजिए, मैं पी लेती हूँ। ये देखिए मैं बताती हूँ आपको, इतनी मतलब गरम गरम चीजें हम ले रहे हैं उस बीमारी की वजह से। इतनी गरम गरम चीजें ले रहे हैं कि आप देखिए मेरे ना, जबकि मुझे तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना भी कर रखा है कि बिल्कुल भी फेस पे या कहीं भी फुंसी को नहीं आने देना है, कि भाई मुझे मजबूरी में लेना ही पड़ रहा है। और अभी आप देखिए, ये देखिए मेरे होठ के ऊपर भी एक फुंसी हुई है, यहाँ पे होठ पे, यहाँ ये देखिए ये हो गई है। और ये ठोड़ी के नीचे भी यहाँ पे ये हुई है एक, और माथे पे भी देखो, माथे पे भी हो गई है। ये देखिए दीपा से मैं कह रही थी, दीपा देखिए मेरे सारे और फुंसी निकल गई। मैं थोड़ा कम कर दूं पीना, ना पीऊंगी काढ़ा। तो कह रही नहीं मम्मी, आपने तो ये कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई बीमारी हो जाए, लेकिन मैं काढ़ा पीना बंद नहीं करूंगी, जिससे मुझे बचना है। मैंने कहा हाँ ये तो कह रही थी, पर मैं नहीं, पर पीऊंगी, कोई बात नहीं, पी रही हूँ। बस वो ये है कि ऐसा ना हो कि फुंसे ज्यादा बढ़ जाए, फिर संभलना मुश्किल हो जाए। उसे बुखार है? मतलब तुम्हारे बैंक मतलब वो है, तुम छुट्टी ले लो। हाँ बाप रे, ये रह रहे के लोगों को कैसे आ रहा है ये बताओ ना। अरे बाहर से आवाज आ रहा है, तो बैंक में तो दिक्कत ना है ना। आगे सीटी। ये पतला उपमा वाला दलिया है, 2 आते ही ना बंद कर दिया। कौशिक लो चाय, कौशिक जी लाओ जी। ये जो मैं दलिया बना रही हूँ उपमा वाला दलिया है, जो थोड़ा बारीक होता है ना वो वाला है। अब मुझे अब दलिया मिली नहीं रहा है यहाँ पे। बंद कर दो, हो गई। सारी गैस गंदी हो जाएगी मेरी। छोटा कुकर है और ये पूरा बाहर फेंकता है दलिया पानी अपना, तो पूरी गैस सारी जो साफ करके आई सारी गंदी हो जाएगी, मेहनत खराब हो जाएगी। हमारे कौशिक जी को बहुत बुरी आदत है, झाड़ू रखिए बीच में, उसे कूद के जाएंगे। ये पता कौन सा कंपटीशन कर रहे हैं कूद के झाड़ू से। और घी, देसी घी है जो, वो मैं यहाँ पे जहाँ से हम लाते हैं, ये मॉल है यहाँ पे, उसमें नहीं आता है, जो मैं अमूल वाला खाते हैं हम लोग। मैंने आपको दिखाया भी था, एक गाय वाला है जो, वो कभी कभी मजबूरी में एक पीले वाला डब्बा दिखाया था ना, ओवन वाला जो मैं मंगाया है, वो कभी कभी जैसे भाई बाई चांस अगर घी नहीं हो घर में, तो कुछ हलवा बनाना है, कुछ बनाना है, तो वो घी भी मतलब ठीक है, बुरा नहीं है, तो वो मैंने मंगा लिया। तो अभी मैंने 2 kg घी मैंने ऑनलाइन मंगाया है अमूल का। तो दीपा कह रही है मम्मी मंगा लेते, वापस नहीं होगा ये पैसे, पेमेंट पहले होगी इसकी।
और ये वापस नहीं होगा, ये देख लेना। मैंने कोई बात ना बेटा, मंगा तो सही तू से। मैंने कि अब हमारा यहाँ पे अमूल वाला जो घी में बाजार से लाई थी वो खत्म हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा आधा कटोरी होगा बस। और जब अगर घी खत्म हो जाता है ना मेरे घर में, अगर कोई थोड़ा सा भी सामान खत्म हो गया ना तो मुझे ना अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तो इसीलिए मैंने दीपा से कह दिया मेरा 25 तारीख को वो घी आ जाएगा यहाँ। कह रही मम्मी देख लेना। मैंने की दुनिया मंगाती होगी ना, ऐसा ऑनलाइन ऐसे थोड़ी खराब देते होंगे। अमूल वाला तो 940 रुपए का 2 kg घी है। कल किसी ने मेरे से कमेंट करा है कि टेरेस पे जाकर क्यों ओवर एक्टिंग करती हो, एक जगह बैठ जाओ। अरे भैया मैंने तो तुम कुछ देखा है मेरा ओवर एक्टिंग करते हुए? क्या मैं कूद रही हूँ, मैं उधर से उधर छलांग लगा रही हूँ, या मैं लेट रही हूँ, मैं या हा कर रही हूँ? कोई चीज ओवर एक्टिंग की किसी को दिखाई थी? किसी को नहीं दिखाई थी, किसी ने नहीं बोला। एक बंदी एक ऐसी आई है, बंदी है बंदा नहीं है, वो ऐसी आई है कह रही ओवर एक्टिंग कर रही है। इस चीज से करने से, टेरेस पे जाने से व्यूज थोड़ी मिलेंगे, बढ़ेंगे। अरे व्यूज के लिए थोड़ी, मैं तो ये थोड़ा भाई एक जगह बैठ के मैं बनाती हूँ वीडियो, थोड़े वो चेंज हो जाएगा। और मुझे लग रहा है अभी मैंने माइक भी लगा रखा फिर भी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगी मैं खुद ही नहीं जाऊंगी ऊपर छत पे। और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहता है, तो हम ना शाम के टाइम सोचते थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, थोड़ा अच्छा मौसम का भी मजा लिया जाएगा ऊपर जाके, और आप लोगों को भी दिखाऊं मैं कभी देखो कैसा मौसम है। थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ी भाई आवाज को थोड़ा सा हो जाता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। कल तो वैसे काफी क्लियर आ रही थी, एक दो ये कमेंट के भाई आंटी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है, वो मैं फिर कोशिश करूंगी। बाकी ये चीज ओवर एक्टिंग करना, ये करना व्यूज बढ़ जाएंगे ओवर एक्टिंग करने से। मैं बेटा मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ। कुछ फालतू नहीं दिखाती हूँ कुछ भी। और रही जो तुम आप गलत चीज बोल रहे हो तो वो गलत मत बोलो। बाकी अगर आपको मन करता है बार बार किसी को, बड़े आदमी को, अपने से बड़े, अपनी मम्मी की उम्र के, अगर आप भाई लेडीज के साथ इस तरह से बात करने में आपको अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप खुश हो जाओ। चलो और भी कर लेना थोड़ी बहुत चीजें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। सैटरडे आ जाता है, सैटरडे संडे हो जाता है, जब छुट्टी होती है तभी हो जाती हूँ। वैसे मैं अकेली कभी मैंने बनाई नहीं है वीडियो, नहीं तो ऊपर भी बना सकती हूँ वीडियो के लिए भी, कैमरा खड़ा कर दूंगी और बनाती रहूंगी घूम घूम के, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन इस तरह से मत बोलो किसी के लिए भी ओवर एक्टिंग, बड़ों के लिए मत बोलो, बड़े बहुत बड़े हैं हम। और एक किसी ने ये भी कहा है मेरे से, ये कह रहे हैं कि आंटी आपने ये कहा था कि मैं बताती तो मैं भी हूँ, नुस्खे मैं भी बताती हूँ, लेकिन मैं पहले अपने पर इस्तेमाल कर लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ। सभी यूट्यूबर ऐसे ही करती है, सब अपने ऊपर करती है उसके बाद बताती है। बेटा मैंने सबका नाम तो लिया ही नहीं है कहीं पे भी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि मैंने किसी को भाई बुक करके बोला है कि भाई मैं ही करती हूँ, वो लोग नहीं करते हैं, वो आपको ऐसे बताते हैं, गलत बताते हैं। मैंने कोई चीज नहीं बोली है, बाकी कोई है। और मैंने अपने लिए बोला था, दूसरे के नाम लेने का आपको जरूरत ही नहीं है कि दूसरे भी ऐसे ही है, दूसरे यूट्यूबर ऐसा बताते हैं, कोई ऐसा नहीं करता है, आप अकेली थोड़ी हो। इस तरह से मत बोलो। तुम दूसरे की चीज मेरे पर क्यों थोप रहे हो इस चीज को? मैंने ये नहीं कहा कि दूसरे ने इस्तेमाल करते हो वो आपको बताते, मैंने नहीं बोला। मैं अपने लिए कह रही थी कि भाई मैं भी बताती हूँ तो बेटा लेकिन मैं इस्तेमाल करती हूँ उस चीज को, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, यही बोला था ना मैंने। आप इतनी बड़ी छोटी छोटी बातों को ना पता ना कहाँ इतना लंबा धागे की तरह खींच के ले जाते हैं। कोई इसमें मतलब गलत मैंने कोई शब्द बोला ही नहीं था, और जिस चीज से तकलीफ है वही बोला ना मैंने। चीज करने के बाद हुआ उस चीज का मैंने बताया था, फिर आप लोगों ने मुझे बताया कि नहीं ये आंटी जी ये दवाई भाई ठीक है, हो सकता है गलत तरीके से जा रहे, तो मैंने वो भी बात मानी है बेटा। मैंने अपनी बात तो ऊपर नहीं रखी थी ना उस चीज के लिए कि ना भाई वो मेरी दीपक की आंख को हुआ है उस दवाई से हुआ है, मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने हो सकता है भाई उसने गलत तरीके से डाली हो, बच्चा है पता ना लगी हो उसे, ये भी बोला है ना मैंने। एक एसी ने हमें इतना परेशान कर दिया है, रात भर भट भट दिमाग सिर पे बज रहा है। ये कोई बर्तन लगाते हैं नीचे इसके, तो अब हमारे कमरा घर इतना बड़ा तो है नहीं, बहुत छोटा सा घर है, सब चीज उसी के अंदर घुसी हुई है। इसीलिए कोई कह रहा आंटी अब फिर दोबारा कोई नया मेरा उससे नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं जो वो कह रहे हैं आंटी होम टूर करके दिखाओ। बेटा मैं कैसे दिखाऊं अपने घर का, नहीं कर सकती मैं, मेरी बहुत मजबूरी है इस चीज में। उससे बार बार मत बुलाओ इस चीज को, ना वाली बात मैं नहीं कर सकती इस घर का, मैं बहुत परेशान हूँ इस घर से। बस ये अप्रैल तक टाइम पास कर लें, फिर चलते हैं यहाँ से, फिर दिखाऊंगी मैं होम टूर, खूब दिखाऊंगी, कई बार दिखाऊंगी। नहीं हो पा रहा मुझसे यहाँ पे। अभी मैंने डाल रखी है होम टूर वाली डाल रखी है, आप वही देख लेना, वही है मेरा घर, उससे आगे कहीं कुछ बड़ा नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, बस ऐसा ही है। वो मैंने वो बीन बैग मंगा के रख रखे, उसका पैसा मैं उसका वो ना है बीन बैग की वो ना है,
उन्हें वापस मत कर दी, उनकी पेमेंट हुई पड़ी है। तो मतलब पैसा लॉक हो रहा है यहाँ हम परदेश, पेमेंट करने की पहले। अब यहाँ हम परदेश है, हमारे लिए तो ये परदेश है। मैं अपनी जगह होती ना तो कहाँ बीन बैग मिलते हैं, कहाँ इसका फीलिंग मिलती है, मैं अपना बात करके ले आती। यहाँ क्या है, ऑनलाइन बीन बैग मंगा लिए 2 बढ़िया वाले मैंने मंगाए, बहुत बढ़िया वाले, कि भाई चीज एक बार ही आती है, बार बार क्यों खराब पैसा डालो, थोड़ा पैसा डालो, खराब चीज मंगाना है। बढ़िया चीज मंगाई है मैंने, दोनों बहुत सुंदर बीन बैग मंगाए। अब लेकिन उनकी फीलिंग नहीं आई। पेपर मंगवा रखा है, कई चीज मैंने मंगवा रखी है, कौन जी लगाते नहीं है। उनसे कितनी बार मैं कहती भी लगा दो, मुझसे चढ़ा नहीं जाता है। और यहाँ हवा ऐसी तगड़ी चल रही है, आप देखिए किस दरवाजे हिल रहे हैं, बिना उसके दरवाजे हिल रहे हैं। मैं कोशिश कह दी कल से मैं भी थोड़ी योगा करके, थोड़ी योगा करते हैं जैसा, और थोड़ी योगा करके, और बरामदे में मैं सुबह चक्कर लगाऊंगी। 5000 सुबह, 5000 रात को करूंगी, 10,000 करूंगी। और जब मैं सुबह उठी हूँ तो कौशिक जी तो उठ गए हैं, तो कौशिक जी ने मैं उठाई हूँ। मैं बताऊं कल क्या मेरे ये पूरा ये सुबह उठी हूँ, मेरे सिर में दर्द पूरा ये सब दर्द था, गर्दन कंधा, सुबह उठी हूँ। फिर मैंने कौशिक से मना कर दिया, मैंने कह दिया मैं नहीं उठ रही, मैं अपना आप कर लूंगी, अपने स्टेप पूरे मैं अपना आप कर दूंगी। दीपा कह रही मम्मी आपको मैं वो घड़ी मंगवा देती हूँ, तो उससे ना आप जिस दिन घर में भी घूमोगे तो वो भी आपके काउंट होंगे स्टेप। तो घर वाले तो मेरे काउंट नहीं होते हैं, लेकिन मैं बाहर वाले हैं वो मैं 4000 तक चली गई हूँ अभी, तो बढ़ा रही हूँ मैं उससे बाहर वाले को। तो दीपा घड़ी कह रही है, मैंने कि ना रहते क्यों पैसा वेस्ट करना है घड़ी वड़ी पे, हमारे में ऐप तो है, तो मैंने कि उससे चल लूंगी मैं। बस यही चल रहा। आप लोग से बात करने से ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पे ना यहाँ कोई बात करने वाला नहीं है। कौशिक जी है वो मेरे से बात करते नहीं है, बहुत कम बात करते हैं ना, पिक्चर देखते रहते हैं पड़े पड़े। बताओ, पिक्चर देखने कोई बेकार नहीं है, पर मैं कहूँ क्यों नेट खराब कर रहे हो भाई मोबाइल में, अपना उसमें टीवी में देख लो ना, पिक्चर ही देखनी है ना। सारा दिन पता ना क्या साउथ इंडियन पिक्चर मार धार ढो 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 ढो, बस यही चलता रहेगा घर में। मैं तो अपना फिर तार लगा लेती हूँ कान में, क्योंकि अब देखो एक और आ गया बैंक में फीवर वाला, मतलब कीटाणु है बैंक में उस चीज का। You should go for checking, भाई। Okay, and if positive don't come, you send the report. टेस्ट हो गया, फीवर है 100 बता रहा है। हाँ मैंने कह दिया ना, टेस्टिंग के लिए रिपोर्ट तो दिया मैंने। वो ट्रैवल करता है, उसमें आ रहा है। अब मेरे क्या पता किस में आ रहा है। अगर एहतियात बरती जाएगी तभी तो बचा जाएगा, ये आप बताइए ना। चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, बस मैं अपने दिल की बात कर लेती हूँ अपने बच्चों से। जय मेरे वैकुंठ पर देवी देवता प्रभु, जाने अनजाने में गलती होगी क्षमा करना, रोग दोष शोक को मुझसे, मेरे स्वामी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर रखना। जय मेरे बाबा जी महाराज। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना और अपना ध्यान रखना, क्योंकि आजकल वो बीमारी बहुत ज्यादा फैल चुकी है, बहुत ही ज्यादा फैल चुकी है। कौशिक जी के बैंक में तो बिल्कुल शांति मिल ही नहीं रही है उस बीमारी से। कभी किसी को बुखार चढ़ रहा है, कभी किसी को बुखार चढ़ रहा है। अभी परसों एक कोई उसकी काफी तबीयत खराब थी, इनके बैंक के एक वो है साथ में ही स्टाफ के ही हैं, तो मतलब काफी तबीयत खराब थी। तो आज सुबह उनका फोन आया है। अब मुझे तो यही डर लग रहा है, अपना 2-3 बार सैनिटाइज भी करवा ली है, उसके बाद भी लोगों को बुखार हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ दिक्कत है बैंक में ही, जो ठीक है उनको बुखार आने लगा है। अब मुझे कौशिक जी से वो हो रहा है थोड़ा सा। मैं खुद भी, मैं बता रही थी, कल मैं सो के उठी थी तो मेरे सिर में इतना तेज दर्द था जैसे मेरे सिर में कोई हथौड़ा मार रहा है, इतना तेज दर्द था। और पूरा माथा वाथा सब पूरी, मतलब जैसे जलता है शरीर, ऐसा मेरा पूरा शरीर जल रहा था। फिर मैंने इनसे कहा था कि देखो मुझे बुखार हो गया और सूखी खांसी भी लग रही है, जैसे खांसी आ रही है जैसे सूखी सूखी सी। तो ये कह रहे मन में मत पालो, कुछ नहीं है। फिर टेम्परेचर लिया तो 97.8 था, ज्यादा वो टेम्परेचर नहीं था। जब वो टेम्परेचर ले लिया है तो उसके बाद मुझे शांति हुई है। नहीं तो अगर आजकल ये है कि अगर 100 भी हो जाता है ना टेम्परेचर, तब भी मतलब चिंता करने वाली बात है, क्योंकि आजकल दिमाग लोगों का ये नहीं जा रहा है कि भाई हो सकता है सर्दी से हुआ है, मौसम चेंज होने से हुआ है। इस चीज का लोग अब इस चीज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आजकल ध्यान कहाँ जा रहा है? वही बीमारी पे। थोड़ी आज मेरे को ये भी एक चीज की टेंशन हो गई थी। मैंने बताया काफी बड़ा घर है मेरा, तो मैंने नीचे वाला जो घर है मैंने एक ही उसको दे रखा है, एक ही फैमिली को दिया हुआ है, मियाँ बीवी है, दे रखा है। तो वो ये सोचते हैं, जो हमारे रह रहे हैं रेंट पे हैं, जो वो ये सोचते हैं कि भाई उनकी मजबूरी है, हम लोगों की हमने उन्हें किराए पर रख रखा है, मजबूरी है। मजबूरी कोई चीज नहीं है, तुम्हें जरूरत थी तो हमने दे दिया। हमें यहाँ आना था उस टाइम, तो हमने ये नहीं देखा कि भाई किराया
वही हमारा किराया ज्यादा था मकान का, लेकिन हमने भी ये सोचा कि चलो हम चले जाएंगे, कोई ये है लाइट वाइट जलेगी, कोई देखने वाला होगा। उसके बाद दूसरा पोर्शन मैंने आज तक नहीं दिया, इसीलिए कि आते हैं बहुत से लोग आते हैं, विदाउट फैमिली भी आते हैं, फैमिली भी आती है जिनको मैं जानती हूँ उनको मैं देना नहीं चाहती हूँ, तो मैं फैमिली वाले को भी नहीं दिया, विदाउट फैमिली को भी नहीं दिया मैंने, इसीलिए कि भाई जो मेरा पहला जो मेरा किराएदार रह रहा है वो परेशान ना हो। भाई इनको तो मैं देख रही हूँ, लेकिन पीछे वाला जिसको मैं मकान दूंगी उसको तो मैंने नहीं देखा है ना, और कुछ जान पहचान के भी आ रहे हैं तो उन्हें वैसा नहीं देना चाहती हूँ। अब वो हमारा ये चीज का फायदा उठा रहा है। देखो अभी मैंने बताया था, हमने गार्डन की सफाई करवाई थी, बहुत थोड़ा किराया, आपको मैं बताऊंगी किराया नहीं बताऊंगी मैं, बहुत थोड़ा किराया है, तो उसमें से उसने 1000 रुपये काट लिए थे। गार्डन साफ, कोई बात नहीं, काट ली कोई नहीं, गार्डन साफ करवाया, हमारा गार्डन करवा दी, कोई बात नहीं। अब उसने फिर किराया कम भेजा, फिर पैसे काट लिए। तो फिर जब कौशिक जी ने पहले तो लेट किराया है, कोई बात नहीं, कई बार मजबूरी हो जाती है, आदमी किराया भाई ना पहुंचा पाता टाइम पे, कोई ना दे दिया किराया, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन उसमें से भी उसने पैसे काट लिए हैं। तो मैंने अपने मेरे उस पे आया था, मैसेज आया था किराए का, तो मैंने देखा किराया बहुत कम है, तो मैंने कौशिक जी से पूछा, मैंने कि ये किराएदार ने किराया भेजा है, मैंने कि ये कितना भेजा है, कहाँ पे और पैसे कहाँ गए, कहाँ काट दिया। ये बोले मुझे नहीं पता, मैंने भी देखा है और मैं भी करता हूँ फोन। तो इन्होंने फोन करा, या तो सबसे पहले आप बताओ, मैं भी किराए पे रही हूँ आज तक बता रही हूँ मैं, 5 साल बस मेरे अपने 5 साल में अपने घर में रही हूँ जहां मैंने मकान बनाया है। उसके बाद अब भी मैं किराए पे हूँ 4 साल से। उससे पहले भी मैं, जब तक मैं 5 साल से पहले जब वहां आई हूँ, उससे पहले भी मैं किराए पे थी। और कहीं मैंने अपना मकान थोड़ी बनाया, जगह जगह ट्रांसफर आया, इनका मैंने मकान नहीं बनाया था अपना, किराए पे ही रही हूँ ना। लेकिन आज तक मैंने कभी, भाई अगर उनका कोई मकान में कोई दिक्कत आती है, जैसे भाई मकान वाले ने हमें अपना मकान दे दिया, उन्होंने अपने उससे दिया है ना कि भाई अपने पूरी प्रॉपर्टी हमें सौंप दी है, तुम ध्यान रखो और रहो आराम से, तो हमारा भी फर्ज बनता है। मैंने आज तक, जबकि मेरे जबलपुर में भी रही हूँ, कई रही हूँ, वहीं आसपास हमारे मकान वाले थे, पास में ही घर था उनका, आसपास ही थे। जैसे हम लोग तो यहाँ दूर बैठे हैं, आसपास ही थे सारे। लेकिन कुछ भी कोई भी चीज खराब है, जब मैं जिस घर में गई हूँ, जिन घरों में मैं गई हूँ, नल खराब है, कोई चीज खराब है, पंखा खराब, वो कुछ पंखा नहीं, नल, उनके पंखा वंखा, किसी के मुझे आज तक ये पंखा वंखा कहीं कुछ नहीं मिला, अपने घर में कुछ नहीं मिला जहां भी मैं किराए पर रही हूँ। हाँ नल खराब है उनके, वो सब मैंने ठीक करवाए। आज तक मैं बता रही हूँ, मेरा ये है, मैंने आज तक ये नहीं कहा कि भाई साहब आपका नल खराब था, मैंने चेंज करवाएगा, आप मुझे पैसे दो। भाई क्यों देंगे, हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं इस्तेमाल, तुम दे देंगे। मैंने, मेरे घर में 7 पंखे लगे हैं नीचे घर में 7 पंखे हैं, सारे घर में ट्यूबलाइट और बल्ब है सारे, और ये फैंसी लाइट वाइट सब है घर में। उसके बाद में अभी इन्होंने पूछा है उससे, है कि भाई तुम ये पैसे किस लिए काटे थे, पूरा किराया नहीं आया है। तो क्या बोला है, सुनो आप सुन के अचंबा करोगे। कहने लगे कि हमारी ना वो सिंक गंदी हो गई थी, और सिंक के नीचे जो नाली है वो नाली साफ करवाई थी, सिंक साफ करवाई थी, और एक नल वहां नल वो खराब सा हो गया था, वो थोड़ा ठीक करवाया था, तो उसके पैसे मैंने काट लिए। भाई तो 2 साल से उस घर में रह रहा है, एक बात बता दो, इतना किसी का इतना शराफत का फायदा मत उठाओ कि जो उसका आत्मा रो, जो जिस आदमी की, मैं बता रही हूँ, मेरे को बहुत दुख हुआ था जिस चीज से। सबसे पहले तो मैं बहुत किराया कम ले रही हूँ, फिर उसके मेरा बरांडा आपने देखा होगा, चांदनी के ब्लॉग में कभी उसने दिखाया होगा, तो मेरे बरांडे में कम 4 गाड़ी खड़ी हो जाती है, 4 गाड़ी। और गार्डन में अगर छोड़ दो तो गार्डन में गाड़ी खड़ी करो तो पता नहीं कितनी गाड़ी आ जाएंगी। ना कोई हमने देखो गाड़ी का चार्ज लिया है कि भाई तुम बरांडे में 10 बार गाड़ी तुम बाहर निकाल के जा रहे हो, 10 बार तुम अंदर लेके आ रहे हो, रुपया नहीं लिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क पड़ा। उनके रहने वाले रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव आते हैं, कोई आ रहे हैं, उनकी भी गाड़ी आती है, वो भी अंदर खड़ी हो रही है। भाई मैंने सबका ठेका थोड़ी लिया, फिर मैं कुछ नहीं कह रही, मैं कि जाने दो, कोई बात नहीं, भाई मेरे घर में आराम से रह रहा ना। मैंने उसका, जैसे हर साल 10% किराया बढ़ता है, मैंने उसका उस साल मैंने बोल दिया था, मैं इस साल आपका किराया नहीं बढ़ाऊंगी जो अगले साल से है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा साल आएगा, अब ये लग गया दूसरा साल, 10% किराया बढ़ता है, लेकिन फिर भी मैं चुप बैठी, मैं जाने दो, कोई बात नहीं। बस मेरा तो ये है, अब भेज दिया, कम पैसा भेज दिया, पूछा तो जवाब ये दिया है कि मेरा वो सिंक गंदी हो गई थी, मेरे नाली गंदी हो गई थी, वो साफ करवाई थी। भाई सिंक तुम 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हो, नाली तुम वो 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या मैं रह रही हूँ कि मैं साफ करवाऊंगी वहां रह के? ये आप ही बताइए, ये फर्ज किसका बनता है? ये तो ये कौशिक जी ना हमारे वैसे है, क्योंकि शुरू से बुराई नहीं कर रही हूँ कौशिक जी की, लेकिन मैं कौशिक जी बताती हूँ, कौशिक जी वैसे कुछ भी बुलवा लो बोल देंगे, लेकिन जहां पर इस चीज की आएगी, मकान मालिक
मतलब हाँ, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। उससे कहेंगे भाई देखो तुम्हें कोशिश ऐसे ना, कुछ नहीं बोलना। मैंने कि ये कहो, पहले एक बार मेरा कुत्ता था घर में, मैंने कहा कोशिश बता दो इनको कुत्ता है। हाँ पता लग रहा है ना भौंक रहा है। हाँ भाई गली में भी तो भौंक सकते हैं कुत्ते। बाद में फिर उस किराएदार ने आके, मतलब मैं बताऊं आपको, इतना मेरा जीना हराम कर दिया कि भाई मेरे सुल्तान को भौंकने नहीं देती थी। अगर बाई चांस वो छज्जे पे खड़ा होकर भौंकता तो कहती इसे अंदर लेके जाओ। ये कोई तुम्हारे तरीके हैं? मकान वाली तू है कि मैं हूं, ये बता दो। उल्टा हो गया ना यहाँ पे भी। तो ये चीज मुझे पसंद नहीं आती। कौशिक जी हमारे ना मकान देंगे, वो जो कुछ कहेंगे उनकी बात मानेंगे। तब तो जब किराएदार आते तब तो ये कहते नहीं, हम सुल्तान को हम भी रखेंगे अपने पास, सुल्तान हमारा बच्चा बन के रहेगा जैसे आपके घर में रह रहा है। जब तो सब चीज, जब मकान में घुसना होता है तब तो सब चीज की राजी हो जाएगी। और उसके बाद में फिर एक भौंक रहा है, इसे अंदर लेके जाओ, हम डिस्टर्ब कर रहा है। अरे तो पहले पता था मेरे घर में कुत्ता है। और वो तो कभी आता भी नहीं था छज्जे पे, कभी नहीं आता। जब हम कभी कई बार सब्जी वब्जी वाले आते थे तो उन्हें देखने के लिए छज्जे पे आते तो हमारे पीछे पीछे तब वो आता था। वो कभी आता भी नहीं था। और एक ये बैठ, अब ये देखो दूसरा ये किराएदार है। मतलब शराफत का ना लोग ना नाजायज फायदा उठाते हैं। और कौशिक जी का ये है, कुछ भी कहिए जो कैसे हो रहा है ऐसा, हाँ 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 हाँ। मतलब इनको आदत हो गई है किराएदार बन के रहने की। अंकुर हमारा कहता है पापा मम्मी आपको आदत होगी किराएदार बन के रहने की, आप रहे हो किराएदार। अब आप मकान वाले बन गए हो तब भी आप मकान वाले नहीं बन सकते, क्योंकि आज आपके अंदर तो वो चीजें खूबियां भर चुकी है ना किराएदार की। चापलूसी करना है, नहीं जी हाँ जी वो कर देंगे, जी हाँ जी ये कर देना, हाँ जी वो कर देंगे। मतलब हाँ जी हूँ जी में चलता रहा है आपका। तो अब वही काम आप किराएदार के साथ कर रहे हो। वो आपके सिर पे हावी होकर मकान वाली तरह बर्ताव करता है। कोई मतलब नहीं है कौशिक जी को, कोई मतलब नहीं है। गाड़ी खड़ी करेंगे, गार्डन में जाके बाइक खड़ी कर देंगे, गार्डन में जाके, अरे बाइक के लिए गार्डन थोड़ी दे रखा है तुम्हारा, बाइक खड़ी कर दो। तो कुछ भी चीज है उसको तुम गार्डन में डाल देते हो। हैं भाई हम लोग ऊपर रह रहे हैं, हम देख रहे हैं, तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो भाई? इतना फायदा उठा रहे हैं। और कौशिक जी का ये नहीं बोलेंगे हाँ इधर को सुन के इधर को निकाले, इधर को इग्नोर करेंगे हर चीज को। और लास्ट में जब क्या होगा, क्योंकि वो तो उसकी तो अनिति क्या बोलते हैं, उसकी तो बढ़ती जाती है ना कुराफात। जो दिन पे दिन जब सोचेगा अब इतनी बात कर रहा हूं तो जवाब नहीं दे रहे हैं, इनको किराए के लोभ होगा। अब मैं इतनी बड़ी बात करूंगा तब भी ये जवाब नहीं देंगे, अब मैं इतनी बड़ी बात करूंगा तब भी जवाब नहीं देंगे। आखिर ना वो कहते हैं ना घड़ा थोड़ा कर घड़ा एक दिन वो पूरा भर जाता है। और जब पूरा भर गया तो फिर ओवरफ्लो होगा ना, फूटेगा ना वो। ये बताओ आप होगा कि नहीं, ये बताओ। फिर लास्ट में क्या होगा कौशिक जी का, भाई ऐसा है हम आपको नहीं रख सकते, आप हमारा मकान खाली कर दो। अरे तुम पहले ही समझाओ ही ना, अपने तरीका समझाओ ही ना भाई ये किस तरह से, वही तुम ढंग से रहो ना। हमें तो मकान किराए पे देना है, तुम अच्छी तरह रहोगे तो हमें दूसरे की जरूरत ही नहीं देने की। मेरा घर है जो मतलब ऐसा एरिया है, क्या बताऊं, जहां पे खाट बिछा के औरतें कमीज और पेटीकोट में बाहर बैठी रहती है हुक्का लेके। आप समझिए कैसा एरिया है, ठीक है। ऐसा वाला है, वो लोग बाहर बैठे रहते हैं। मैं बता रही थी कई बार, एक बार मेरे मामा जी आए, तुम दरवाजा ना खुलेगी, तू दरवाजा कूद कर चला जाए, तू दीवार कूद कर चला जाए, दरवाजा ना खुलेगी। मेरे मामा जी आए थे तब उसने ये ऐसे करती थी। मतलब कोई मेरे रिश्तेदार आए उन्हें इस तरह से भगा देती थी वो जो है। अब मेरे किराएदार आने शुरू हुए हैं, किराएदार आते हैं तो किराएदारों के साथ ही ऐसी कर रही है। जो भी कोई किराएदार आएगा वैसे मेरे से बात करेगी नहीं, मेरे से उस तरह से बात करेगी, मेरे किराएदारों को घुसा लेगी घर में। फिर मतलब ना कुछ ना कुछ उन किराएदारों के दिमाग में डालती रहेगी। लास्ट में ये कहते हैं ना कोई भी है, मैं अपना भी लेती हूँ इस चीज को। कोई आदमी मेरे को 100 बात बता रहा है, 90 बात हो सकता है मैं नहीं सुनूं उस चीज की, 90 बात नहीं सुनूंगी मैं उस आदमी की, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ। 10 बात मेरे दिमाग में भी आ जाएंगी, वो आएंगी कि नहीं ये बताओ। पहले हमारा घर पूरा एक ही था, हमने किराए के मकसद से नहीं बना रखा था। फिर बाद में ये था, मैं बोली कौशिक जी से, मैंने डर लगता है ऊपर नीचे बहुत बड़ा मकान हो जाएगा, दे देते हैं किराए का। तो लाइट वाइट का पूरा ऐसा हमने चेक वेक नहीं करवा रखा था, मैंने ऐसे दे दिया था। मैंने चलो। अब उसके बाद हमारा क्या हुआ, दिया था एक बड़ी फैमिली को, 2 बेटा थे, बड़े बड़े मियाँ बीवी थे, बड़ी फैमिली थी, मतलब दे दिया उनको। अब उनके घर में प्रेस भी हो रही है, उनका एसी चल रहा है, उनका टीवी चल रहा है, उनके पूरे घर की लाइट चल रही है, उनके 6 पंखे चल रहे हैं घर में, ठीक है। मतलब क्या सब कुछ चल रही है। और मेरे कपड़ा जो प्रेस के बाहर से होके आते उनके नहीं होते थे सब, मतलब। और उनका बिल आता है, उनका बिल आया था, मैं बता रही हूँ, वो मेरे घर, मैंने 1.5 साल रह के गई मेरे घर में,
5,020 रुपए बिल आया था। 5,020। आप बताओगे, एक इतनी बड़ी फैमिली है जिसमें कि उसका आरओ भी है, उसमें उसका फ्रिज भी चल रहा है, उसकी वॉशिंग मशीन भी चल रही है, उसमें उसका एसी भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, और सारे बल्ब लाइट पंखा, यहाँ तक कि प्रेस चल रही है उसकी, मतलब टोटल मिक्सी चल रही है, मतलब जितना बिजली का है सब चीज चल रहा है। उसके बाद तुम्हारा साल भर में 5,020 बिल आएगा, ये बताओ। अगर उससे कहिए कि भाई हम चेक करवाएंगे, नहीं मैं घुसने नहीं दूंगी, पड़ोसी बता देते हैं कि घुसने मत देना है, क्योंकि तुम किराया दे रहे हो ही नहीं, किराया दोगे तो मकान वाले को घुसने नहीं देना है। लास्ट में मैंने कि चेक करवा लो। अब मैं चेक नहीं करवाऊंगी। अब चेक क्यों करवाएगी, जब फ्री का खा रही है तो चेक क्यों करवाएगी। मेरा आप विश्वास करोगे, अब मैं झूठ कभी नहीं बोलती हूँ। 30-30 हजार रुपये बिल आ रहा था वहां पे। मेरे भी क्या था, मेरे 2 एसी लग रहे थे, तो एक कमरे में सारे पड़े रहते थे, तो एक कमरे में चल रहा था। उस टाइम 2 एसी लगा रखे थे मैंने, एक चल रहा था, एक जब कभी ड्राइंग रूम में जब कोई आता तब वहां पे चलाते थे, और कभी कभार महीने 15 दिन में कभी कोई आता था मिलने के लिए, कोई आता तो भी नहीं था वहां पे। आप लगाओ, एक एसी लगा लो, है बाकी वही हमारा सामान है, वही हमारे। मेरे तो हम तो 3 ही लोग थे, मैं, दीपा और दीपा के पापा, और वो तो 4 थे नीचे। जब कुछ बोला है, नहीं मैं चेक नहीं करने दूंगी। भाई तुम चेक नहीं करने दे, तुम मकान खाली करो, मैं क्यों दूंगी। इतना तो भाई मेरा किराया नहीं पड़ रहा जितना तो मैं बिजली का बिल भर रही हूँ, मैं क्यों सिर दर्द दूंगी इस चीज के लिए, बताओ ना। फायदा रही जब मैं आई जिस दिन, सवा साल से होने वाला, 1 साल से ऊपर हो गया मेरे, काफी टाइम, आज तक उस बरांडे में झाड़ू नहीं लगी। जो मेरे सामने है, जो वो है, वो मुझे घर के बारे में बताती है, मेरी फ्रेंड ये बहन ही है वो, तो वो बताती है मेरे को कि आज तक बरांडा तो छोड़ो बहन जी, कभी आपके रैंप पे रोज गाड़ी चढ़ चढ़ के अंदर जा रही है, कभी झाड़ू नहीं लगाते ये लोग, कभी धोती नहीं है ये। और उसमें से मेरा किराया काट लिया है। कौशिक जी ना थोड़े हमारे वैसे हैं, नहीं तो जो लोग मकान अपना किराए पे देते हैं ना, वो थोड़ा उससे रहते हैं भाई। किराए पे देंगे तो बहुत अच्छी तरह से फिर उन्हें फिर उस तरह से बनना भी पड़ता है। कोई सफाई नहीं, मतलब मेरे यहाँ पे ऐसे ऐसे किराएदार आ रहे हैं कि मैं मानती हूँ उस चीजों को। क्या पता भाई, हो सकता है वो लोग अच्छे हों, आने के टाइम वो लोग अच्छे रहते हैं, मैं बताती हूँ बहुत अच्छे रहते हैं। और मेरी आदत है, आप कभी भी मेरे बारे में पता करोगे कभी भी, मेरी आदत है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, ना मुझे अपने किराएदार से मतलब है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। अपने घर में मैं रहती हूँ, मैं अपने काम वाम करने के बाद अपना टीवी देखूंगी, अपने मोबाइल के ऊपर बैठी रहूंगी, मोबाइल से देखती रहूंगी कुछ। बाकी मेरा मतलब नहीं है। हाँ, जब सीढ़ी से उतरूंगी कभी दिख गई तो हेलो हाय हो जाएगा, इससे आगे मेरे किराएदार से कोई मतलब नहीं है कि भाई तुम ये कर रहे हो, तुम ये सफाई करो, तुम ये गार्डन साफ करो, तुम ये बरांडा झाड़ू लगाओ। कभी बरांडे के कोई झाड़ू इतने किराएदार है, दूसरा या तीसरा किराएदार है ये। मैंने आज फिर अपने दिल की बातें बताई हैं कि देखो मैं यहाँ पर कैसे इतनी दूर बैठ के भी मेरी परेशानी कम नहीं हो रही। एक मेरी सब्सक्राइबर है जसवीर कौर, वो कह रही थी आंटी जब आप कभी गुड़गांव आओ तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बेटा मैं खुद चाहती हूँ आपसे मिलना, मेरा बहुत मन है। आपकी बातें जब देखती हूँ, आपके कमेंट देखती हूँ, तो मुझे मेरा खुद मन करता है कि मैं आपसे मिलूं। और जब भी मैं कभी गुड़गांव आऊंगी ना तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। या जब भी आप आओ तो मुझे बता देना। हो सकता है उस टाइम में उधर भाई आई हुई हूँ दिल्ली साइड में, तो मैं आपसे मिल लूंगी। अगर कोरोना खत्म हो जाता है या थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, जैसी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगी। और मैं मिलना खुद चाहती हूँ बेटा आपसे, ठीक है। और बता रहे हैं वहां पे बहुत गर्मी है, दिल्ली में बहुत ज्यादा, जून वाली गर्मी है उससे भी ज्यादा गर्मी है। देखो अभी आपको आवाज नहीं आ रही होगी, तो यहाँ बहुत अच्छा मौसम है, रात को भी ठंडा मौसम है, और इस टाइम भी बहुत दोपहर का मौसम बहुत अच्छा है। और इतनी तेज हवा चलती है, दरवाजे देखो तो आप, दरवाजे बार ऐसे ही अपना आप खुल जाते दरवाजे। फेक अकाउंट की है कोई, हो सकता है कोई यूट्यूबर हो, वो गलत कुछ बोले जा रही है। कोई आदमी सोचता नहीं है कि भाई किसके लिए क्या बोलना शब्द चाहिए। भाई मेरी हम उम्र तो है नहीं, अगर भाई मेरी उम्र की नहीं है तो हम उम्र नहीं है, बच्चा ही है मेरे लिए। तो जैसे आप लोग मेरे बच्चे हो वैसे वो मेरा बच्चा है, लेकिन फिर भी उसे बोलने में थोड़ा भी झिझक नहीं लग रही है। हम तो अपने बराबर वाले से भी नहीं बोल सकते, जैसे हमारे साथ कोई बराबर वाला कोई बैठा है और कोई हमें उनसे बात करनी है, तभी मैं बोलने में थोड़ा झिझकूंगी कि भाई ना ये बात नहीं बोलनी, मुझे इज्जत से बात करनी है, लेकिन फिर भी सोचूंगी कि ना कहीं इनको बुरा ना लग जाए। और आप लोग इस तरह से बात कर जाते हो। और बेटा मेरे को तो छत पे ही जगह मिला है, जब शनिवार इतवार को छत पे चली जाऊं मैं थोड़ी बहुत देर के लिए, थोड़ा मेरा घूमना भी हो जाता है, थोड़ा देख लेती हूँ चारों तरफ का। घूमने के 2-4 महीने और यहाँ देख लेते हैं, फिर अपनी साइड आएंगे, फिर ये मौका नहीं मिलेगा ना, ये यादें ही रह जाएंगी फिर। तो थोड़ा घूम लेते हैं।
फिर मैं यहाँ वहां जाके फिर यही मौसम याद करा करूंगी आप ही की तरह बैठ के, कहूंगी देखो यहाँ कितनी गर्मी है, वहां कितना अच्छा मौसम था, तो मैं यादों में रह जाएंगे ना मेरे, तो मैं इसलिए जाती हूँ और आपको भी अपने यादों में शामिल करती हूँ। देखो आपको जितनी समझ है उतनी आपने बात कर ली है। आप वैसे मेरे से बात कर सकते थे कि आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ओवर एक्टिंग कर रही हो, एक जगह बैठ जाओ। क्यों भाई, एक जगह तो मैं सारा दिन नीचे ही बैठी रहती हूँ। अब मैं इस टाइम पे अपने परिवार को बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा। अकेले रहने से मुझे बहुत महसूस होती हैं ये चीजें। चलिए मैंने आपको ये दिल की बातें बताई हैं। अब मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अब मिलेंगे हम कल सुबह अदरक की चाय के टाइम। बाय।